भारत में कोरोना के मामले कम हो गए हैं और इसी रोकथाम से जुड़े तमाम प्रतिबंध भी हट गए हैं, लेकिन चीन, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया समेत दुनिया भर के कई देशों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चीन में तो कोविड के मामले पहली लहर के पीक के बाद के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। कोरोना का नया वेरिएंट XE दुनिया भर में फिर से कोरोना की नई लहर लाने का खतरा बढ़ा रहा है। 2 साल पहले जिस चीन से कोविड संक्रमण फैलना शुरू हुआ था, वहां पर इस नए वेरिएंट ने हालात को नाजुक बना दिया है। दरअसल चीन के 2 दर्जन से ज्यादा प्रांतों में कोरोना का ये नया वेरिएंट संक्रमण फैलने की वजह बन चुका है। चीन में कोरोना संक्रमण के मामले पहली लहर के पीक के बाद से उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। चीन की वित्तीय राजधानी शंघाई में लॉकडाउन के बावजूद हालात खराब हैं और यहां अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को दाखिल करने के लिए जगह नहीं बची है। हालांकि भारत में फिलहाल हालात कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़ने भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स चौथी लहर को लेकर सतर्कता बरतने का सुझाव दे रहे हैं। जहां एक तरफ बच्चों के स्कूल्स खोले जा रहे हैं, शॉपिंग या गैदरिंग की रेस्ट्रिक्शंस हटाए जा रहे हैं, यहां तक कि कुछ राज्यों ने अब मास्क पहनना भी जरूरी नहीं रखा है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कोविड केसेस की टेस्टिंग और सर्विलेंस। इसके लिए डेली टेस्टिंग लिमिट सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग भी काफी ज्यादा जरूरी होगा, तभी हम वायरस से एक कदम आगे रह पाएंगे। इसके अलावा पिछली वेव्स में जो कमियां थी, जैसे कि रिमोट से रिमोट एरियाज में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स हो। इस बार कोरोना की पिछली लहरों से सबक लेते हुए भारत ने चीन से आने वाले कोरोना के संभावित खतरे को पहले ही भांप लिया था। भारत ने 2 साल बाद पिछले महीने 28 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की अनुमति दी थी, लेकिन इसमें चीन की उड़ानों को शुरू नहीं किया गया है। इससे पहले चीन से जो भी उड़ानें भारत आ रही हैं, वो केवल बायो बबल के तहत ही आ रही हैं। इस वजह से कोरोना संक्रमण के चीन से आने की आशंका काफी कम हो गई है। इसके बावजूद कोरोना का नया वेरिएंट XE रिकॉम्बिनेंट BA.1 BA.2 जो ओमिक्रॉन का ही नया वेरिएंट है, इसे WHO ने सबसे ज्यादा संक्रामक बताया है। WHO ने ऐसे में सभी देशों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये किस तरह से भारत में कोरोना फैलने की वजह बन सकता है। इसके लिए इस पर नजर रखने की जरूरत है। अगर नए वेरिएंट की बात करें तो XE नामक ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के दोनों सब वेरिएंट BA.2 और BA.1 से मिलकर बना है और इसके 600 से ज्यादा कंफर्म सीक्वेंसिंग केसेस देखे गए हैं और अभी तक की रिपोर्ट्स के अनुसार इसका कम्युनिटी ग्रोथ एडवांटेज भी ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 जो कि सबसे ज्यादा संक्रामक है, उससे भी 10% ज्यादा देखा जा रहा है। यानी ये काफी ज्यादा संक्रामक हो सकता है। वैसे भी जिस तरह से ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया में केस बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए इसके खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब देखना यही है कि क्या ये वेरिएंट संक्रामक होने के साथ ही घातक भी है या नहीं। आज तक ब्यूरो।